जय हिंद, जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज का मेरा लेक्चर 41 बीम के ऊपर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के ऊपर हाउ टू ड्रॉ द शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग द point load. So let's start with that problem. Suppose this is the shear force and bending moment diagram of that particular beam. आपको shear force and bending moment diagram इस बीम का निकालना है। जब भी shear force and bending moment diagram के क्वेश्चन आए तो आपको बस ये याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बीम में रिएक्शन निकालनी है जो आपको फाइंड करना आता है। आप उसमें रिएक्शन निकालिए, सपोर्ट रिएक्शन निकालने के बाद आपका सेकंड स्टेप आप शियर फोर्स निकालने लगेंगे एंड द थर्ड वन इज दैट आप बेंडिंग मोमेंट फाइंड करेंगे। देखिए, एक सिंपल वे ये है कि जब तक हमारा पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर नहीं आता हम एक्स डिस्टेंस नहीं लेंगे, एक्स एक्स एक्सेस। हम सिंपली एक एक पॉइंट पे चलेंगे और वहां पे उसका शियर फोर्स ड्रॉ करेंगे और उसी पॉइंट को रेफरेंस लेके अगले पॉइंट पे बढ़ जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने कहा कि इफ यू सपोज फाइंड द रिएक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, सो मैं इस पॉइंट पे रिएक्शन निकालता हूं तो आपको मालूम है ये हमारा रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड आर ए, और ये हमें मालूम है ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड आर बी। ठीक है, आपको मालूम है कि रिएक्शन निकालते वक्त आपको कौन कौन से चीजें फॉलो करनी पड़ती है। आपको फॉलो करने पड़ते हैं, आप इसमें फॉलो करते हैं तीन इक्विलिब्रियम कंडीशन। वो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, मोमेंट इज इक्वल टू जीरो, आपका वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू जीरो और आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। आप इसको कंसिडर जब करते हैं देन हाउ टू प्लॉट दिस। आप जब नहीं इस कंडीशन को ले लिया तो आपका मूवमेंट तो अभी हम नहीं लेते, पहले हम वर्टिकल रिएक्शन निकाल लेते हैं। वर्टिकल रिएक्शन के लिए क्या करते हैं, जो ऊपर जा रहे हैं वो जो ऊपर जितने फोर्स जाते हैं वो हमारे सारे पॉजिटिव, तो आर ए प्लस आर बी हमारा ऊपर जा रहा है। आपका नीचे कितना आ रहा है, आपका -5 नीचे आ रहा है, -10 नीचे आ रहा है, -8 नीचे आ रहा है और तो कुछ नहीं आ रहा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। सो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, आपकी इक्वेशन बनेगी आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 10 - 8 18 एंड 18 और 5 23, ये 23 आपके बन गया। दिस इज इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 कर दीजिए इसको। आप देखिए मूवमेंट ले लें, मूवमेंट किसके अबाउट ले लें, मूवमेंट अबाउट ए ले लेते हैं। मूवमेंट अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो, मतलब इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन को हम फॉलो करते हैं, मूवमेंट ए अबाउट इज इक्वल टू जीरो। सो मैं इसके अबाउट मूवमेंट लेने की बात करता हूं। जब मैं इसके अबाउट मूवमेंट लेने की बात कर रहा हूं तो आपको मैंने बताया था कि आप यहीं पे खड़े होइए और सबसे किनारे वाले पे पहुंच जाइए, वहां से लेना स्टार्ट करें। जब मैं रिएक्शन की बात करता हूं, जब मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करूंगा तो मैं एक एक इंडिविजुअल लेफ्ट टू राइट बढ़ता रहूंगा, ठीक है। लेकिन जब मैं रिएक्शन की बात करता हूं तो जिस पॉइंट पे, क्योंकि सपोर्ट रिएक्शन जहां होगा उस एक पॉइंट को तो हमें वहीं से लेना पड़ेगा, तो आप यहां से लेंगे। मान लीजिए आप बी से मूवमेंट लेने हैं तो ए से चलिए आप। सो आपने ए से मूवमेंट लेना है तो आप बी की तरफ चलते हैं। तो पहले क्या देखा जाता है, मूवमेंट का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन इससे पहले आपको ये देखना है कि वो किस डायरेक्शन में रही हो। आप देखिए इसका एरो ऊपर है तो ये कैसे घूमेगा, आपको मालूम है ये घूमेगा हमारा आपका एंटी क्लॉकवाइज। सो दैट्स व्हाई दिस, ये क्या हो जाएगा हमारा आर, ये हमारा हो जाएगा आर ए, सॉरी आर आर बी। आर बी कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज माइनस आर बी। और कितनी डिस्टेंस टोटल हो जाएगी, 2 2 4 4 3 7 1 8, 8 आपकी डिस्टेंस हो गई। आप देखिए 8 कैसे देगा, 8 आपका क्लॉकवाइज देगा, तो क्लॉकवाइज शुड बी अ पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई 8 इनटू कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, 3 3 दूनी 5 1 6 1 7। अब आइए ये 10 कितना देगा, ए भी आपका क्लॉकवाइज देगा, तो क्या देगा, +10 इंटू 4, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखते रहिएगा ये कितना देगा, 5 इंटू 2, सो दैट्स वाई 5 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जनाब, ये हो जाएगा आपका 0। तो आरबी की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे ये 0 के उधर चले जाएगा, तो आरबी इज इक्वल टू आपका कितना आएगा, आरबी इज इक्वल टू समथिंग अबाउट 13.25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, 13.25 न्यूटन।
पुट द वैल्यू ऑफ आर बी इन इक्वेशन 1, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ए। तो आर ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? आर ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9.75 न्यूटन। तो आपने आर ए और आर बी की वैल्यू निकाल ली। अब ये तो पुराना ही तरीका था, अब आपको शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट की तरफ बढ़ना है, तो दैट्स वाई मैं क्लियर करता हूं इतनी चीजें, आप नोट कर लीजिए। अब मैं यहां से हटाता हूं मैं, क्योंकि मेरे लिए मैं इरेज ऑल इन पार्ट कर देता हूं। तो मुझे आर ए और आर बी की वैल्यू निकल आई। चलिए मैं यहां लिख देता हूं कि ये आर ए की जो वैल्यू आपकी निकली है वो आपकी बाबू निकली है 9.75 न्यूटन, और ये जो वैल्यू निकली है वो निकली है आपकी आरबी की, वो निकली है आपकी 13.25 न्यूटन। ठीक है, अब हाउ टू ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम? बिल्कुल सिंपल, जो मुझे दिखता है मैं शियर फोर्स हेडिंग डालते हैं और शियर फोर्स डालेंगे तो मैं शॉर्ट में शियर फोर्स लिख रहा हूं। शियर फोर्स बताइए कौन सा लोड है यहाँ पे? आपको मैंने एक लोड वाली एनालिसिस पढ़ाई थी, तो यहाँ पे लोड कितना है? यहाँ पे आपका पॉइंट लोड है, और जब बेटा पॉइंट लोड है तो ये आप मान के चलिए कि यहाँ पे हम प्लॉट क्या करेंगे कि W शियर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ W, क्योंकि पॉइंट लोड इज नॉट डिपेंड ऑन द। अब देखिए ए पे जब खड़े होते हैं तो ए पे कितना लोड आ रहा है, तो इसको लिखने का तरीका बेटा ऐसे होता है, शियर फोर्स एट ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका? देखिए शियर फोर्स एट इज ए इज इक्वल टू आपका कितना है? 9.75। यही तो ऊपर आ रहा है, जो ऊपर जा रहा है तो ऊपर, अब ये ऊपर जा रहा है, अब इसके बाद और कोई तो लोड ए पे नहीं लग रहा है, तो ये ऊपर जा। तो मैं एक चीज दिखा रहा हूं, दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम, दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम। हमने क्या कहा? हमने कहा कि यहीं पे मैं समझा रहा हूं कि आप देखिए कैसे आपका इस जगह आपका ए पॉइंट पे कितना फोर्स था? 9.75 की तो रिएक्शन थी। 9.75 आपने स्केल से लिया, एक तो आपने बीम का ये डायग्राम इस तरह बना दिया, दिस इज द लेंथ ऑफ द बीम ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट, आपने बी का डायग्राम बना दिया। और शियर फोर्स W, तो ए पे कितना? 9.75। क्या ए से सी तक कोई लोड है? नहीं लोड है, तो ए से सी तक हमारा कोई लोड नहीं है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? जब हमारा शियर फोर्स 8 से सी तक कुछ नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो ए से सी तक 9.75 ही हमारा ट्रेवल करेगा। कोई दिक्कत? क्योंकि 9 भाई ए पे हमारा 9.75 ही ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ मैंने कर दिया बीम का, क्योंकि ऊपर शियर फोर्स है, पॉजिटिव की तरफ हम लोग लेते हैं, और 9.75 कितना? 2 तक। लेकिन सी पे जब कंसीडर करेंगे, तो सी पे कंसीडर जब करते हैं तो सी पे देखिए 5 न्यूटन का नीचे आ रहा है, तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो लिखेंगे शियर फोर्स एट सी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? शियर फोर्स एज इक्वल टू कितना? 9.75 तो ऊपर जा रहा था प्लस का, 9.75 ऊपर जा रहा था प्लस का, कोई बात नहीं प्लस का, क्या नीचे आ रहा? -5 का नीचे आ रहा, -5 का नीचे आ रहा, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 4.75 न्यूटन आपका आ जाएगा सी पे। ये 4.75 क्या होगा? 9.75 की तुलना में तो नीचे होगा, तो उसको नीचे तुरंत अपना डायग्राम क्या कर देंगे? बिल्कुल सीधी लाइन लेंगे या नीचे कर देंगे 4.75 को। अब देखिए, अब 4.75 क्या सी से डी तक कोई लोड है हमारा? नहीं है सी से, तो ये 4.75 क्या होगा? बिल्कुल कांस्टेंट आएगा डी तक हमारा कांस्टेंट आएगा। तो आप फिर से लिखेंगे कि ये तो यहां पे क्या लिखेंगे आपने? कांस्टेंट मतलब जितना था उतना ही रहेगा, कांस्टेंट। तो अब आप लिखेंगे शियर फोर्स एट सी टू डी इज इक्वल टू व्हाट? 4.75 कांस्टेंट, मतलब वही कांस्टेंट। लेकिन शियर फोर्स एट डी की बात करते हैं, ये शियर फोर्स एट डी की बात करते हैं। शियर फोर्स एट डी की बात करता हूं तो बेटा मैं, तो मुझे क्या दिखेगा? शियर फोर्स एट डी पे देखिए, तो शियर फोर्स एट डी पे देखिए, तो यहां डी तक तो 4.75 आया था, और भी पॉजिटिव का 4.75 आया था, 4.75 पॉजिटिव का, लेकिन डी पे 10 न्यूटन का नीचे गिर रहा है, तो मतलब ये तो 4.75 ऊपर और ये 10 दशमलव, तो ये माइनस कर दीजिए, -10 करेंगे न्यूटन का तो कितना आ जाएगा? 5.25। लेकिन ये 5.25 जो है माइनस का, तो अब आप क्या करेंगे? ये क्योंकि ए से, ये तो बीम का आपने फिगर बना दिया, दिस इज कॉल्ड बीम, आपको कर्सर दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड बीम। तो 4.5 से आप 5.5 माइनस निगेटिव में आप इस तरह आएंगे और यहां पर रख देंगे। इसके बाद डी से ई तक फिर आपका कोई लोड नहीं है,
तो शियर फोर्स